नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान भवन में युवा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन है। खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम स्थल का आयोजन यानी कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य युवाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करना। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रही है। विधान भवन में युवा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और जैसा कि आपको कल भी हमने बताया था कि इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किन उद्देश्यों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वक्त रखा गया है सुबह 11 बजे का। 11 बजे इसका आयोजन है। विधान भवन में युवा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की किस तरह से युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। आज किस तरह से विकसित भारत को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। लखनऊ से ये खबर। विधान भवन में युवा कार्यक्रम का आयोजन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आज का ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है? कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन 28-29 तारीख यानी मार्च को होना है विधानसभा में। ऐसे में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। वहां पर सतीश महाना विधानसभा परिषद के सभापति कुंवर मांगवीर सिंह उपस्थित रहेंगे। युवाओं को नीति निर्माण की भागीदारी देने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में विकसित भारत यानी 2027 के दृष्टिकोण से रूप से आयोजित कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि युवाओं को राष्ट्रीय विकास मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और कहीं न कहीं उनके विचारों को प्रभावी मंच दिया जा सके। यही वजह है कि इस मौके पर राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। समापन सत्र एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा मुख्य अतिथि एवं उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की विशिष्ट उपस्थिति में किया जाएगा। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य सदस्य महेंद्र सिंह ने भी सिसोदिया ने भी बताया कि आयोजन युवाओं को प्रतिक्रियाओं को नीति और रणनीति से सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में 11 बजे शामिल होंगे और इसका खुद शुभारंभ करेंगे और कहीं न कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो कहीं न कहीं हर वर्ष कार्यक्रम को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इस बार कार्यक्रम को बेहतर बनाने का क्या प्रयास किया गया है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा जिसमें कि 28-29 2 दिन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें युवा संसद का आयोजन किया गया कि नीति और रणनीति किस तरह से अपनाई जाए और आने वाले समय यानी 2027 के मद्देनजर देखते हुए 2047 यानी 2047 के मद्देनजर देखते हुए युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहन किया जाए, आगे किस तरह से संसद रणनीति और अपनाई जाती है, किस तरह से की जाती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं युवाओं को और कई कार्यक्रम होंगे जिसमें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी भी होंगे, सोन मालवीय जी से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। पंकज, इसमें युवाओं की भागीदारी को कैसे दर्शाया जाएगा? जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, तो युवाओं की भागीदारी को कैसे इस कार्यक्रम के जरिए दर्शाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो संसद 2025 यानी कहीं की विकसित भारत की संसद जो 2025 लगाई जाएगी, ये कहीं ना कहीं विधानसभा में होगा और इसमें युवाओं द्वारा भागीदारी की जाएगी। युवाओं द्वारा जिस तरह से सदन लगता है उसी तरह से जिसमें नेताओं लोग बैठते हैं यानी विधायक लोग बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं,
उसी तरह युवाओं को बैठाया जाएगा, उसी तरह से मंच बिल्कुल उसी तरह ही होगा और उसी तरह सवाल जवाब होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है। जी पंकज, इस कार्यक्रम में किस प्रकार के युवा शामिल होंगे जो किसी क्षेत्र में अभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, या सामान्य युवा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में तमाम स्कूल कॉलेजेस की युवा शामिल होंगे, तमाम रोजगार यानी कहीं की तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी शामिल होंगे। तो इसमें कई हर प्रकार के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। अलग अलग जगह से आएंगे, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से आएंगे और उसके बाद तमाम क्षेत्र से यहाँ पर पहुंचेंगे। जी क्योंकि पंकज देखिए, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी का ये भी फोकस रहता है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े, युवा समझे कि राजनीति में आना उनके लिए कितना जरूरी है और उनकी कितनी अहमियत है राजनीति में। क्या यही वजह है कि इन उद्देश्यों के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, ताकि युवा राजनीतिक महत्ता को भी समझ सके? और हमने देखा है कि जब भी टिकट वितरण हो, कोई भी संगठन हो, उसमें बीजेपी युवाओं को पहली प्राथमिकता देती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से संसद में बहस होती है, किस तरह से संसद सत्र चलता है, उसी का प्रारूप बनेगा विधानसभा के अंदर, उसी तरह काम किया जाएगा। यानी कहीं कि जिस तरह से संसद सत्र चलता है उसी तरह से ही विधानसभा सत्र में यानी कहीं कि उसका कहीं ना कहीं युवाओं को उसमें जोड़ा जाएगा और किस तरह से नीति रणनीति और किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, किस तरह से कार्यक्रम होता है, उस सारी चीजों से अवगत कराएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का अनुभव जो छात्रों को प्राप्त होगा, यानी युवाओं को जो प्राप्त होगा, किस तरह से नीति रणनीति अपनाई जाती है, ये सारी चीजें उनको जब इस चीज का अनुभव होगा, कहीं ना कहीं अनुभव महसूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनके लिए बहुत कारगर होगा। चाहे राजनीति से जुड़े हो, चाहे तैयारी से जुड़े हो, चाहे देश के विकास के लिए। कहीं ना कहीं युवा जब जागरूक होता है तो उनको कहीं ना कहीं जब सीख मिलती है तो इसका फायदा देश को होता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सतीश महाराज जी विधानसभा अध्यक्ष ये भी होंगे, मानवेंद्र जी भी होंगे और कहीं ना कहीं सुरेश खन्ना, मंत्री सुरेश खन्ना 2 दिन के कार्यक्रम के बाद इनको समापन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।